Hello everyone. Today we will revise exercise 10A क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ। आज की वीडियो में हम 10A का रिवीजन करेंगे। टॉपिक आपका है रेशो, प्रोपोर्शनल एंड यूनिटरी मेथड। तो इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है। मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन 5 या 6 7 8 जैसा क्वेश्चन करूँगा, है ना। तो लेकिन आप चिंता ना करें, जो मैं क्वेश्चन करूँगा हो सकता है उसके अलावा आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो। तो ये बुक पहले से ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। तो मैंने डिस्कशन बॉक्स में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 23 24 तक जितनी भी हैं उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। तो ये हो सकता है मैंने 5-6 क्वेश्चन रिवाइज करे, उसके अलावा आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज 10A। क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट हम करा देते हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मैं इसका 5th पार्ट ले रहा हूँ 48 मिनट्स टू 1 आवर, है ना। ये सब आप जानते हैं, लेकिन एक एक पार्ट में खासा क्वेश्चन इसका पूरा आपको रिवाइज हो जाएगा एक 30-40 मिनट की वीडियो में, है ना। तो फर्स्ट का 5th पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट का 5th पार्ट है 48 मिनट टू 1 आवर में हमें रेशो फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए मिनट में, ये आवर में, तो हमें क्या करना है, इनको सेम लिखना है, यूनिट सेम होनी चाहिए। 48 मिनट टू 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, यानी कि हमें ये फाइंड करना है 60 मिनट्स। MIN लिख सकते हो, जब दोनों की यूनिट सेम हो जाए तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसमें 12 से डिवाइड कर दें, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। तो बस ये इसका आंसर हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म का अंदर ये जैसे हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म कट फिटने के बाद, यानी कि ये दोनों आपस में को प्राइम होनी चाहिए, वो इसकी कहलाती है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 4:5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 48 मिनट टू 1 आवर, और ये इसका रेशो भी है 4:48:60। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का कोई एक पार्ट कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। तो मैं कुछ टफसा लेता हूँ, 7 पार्ट लेता हूँ, सॉरी 6 पार्ट। 777:1147। तो ये पार्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये प्राइम नंबर से डिविजिबल है और काफ़ी बड़ा प्राइम नंबर। आप सोचते रहोगे, है ना। तो काफ़ी जाके जब हम सोचते हैं तो ये 37 से डिविजिबल होता है ना। तो 37 का डिवाइड करें अगर 7 7 37 2 जा 74, 3 बचा 3 7 37 37 2 जा सॉरी, और 37 मुझे 37 तो 21 आ गया। ओके, 37 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार चला जाएगा ना। कितना होगा इसको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। 37 3 जा 3 7 21, कैरी 2 3 3 9 2 111, ठीक है। और 3 बचा तो 2 बार 37 3 जार 3 बार, है ना। और कितना बचा 3 तो 1, समझ में आ गया। 37 3 जा 111, 3 बचा 3 7 37, तो 37 मुझे 37 या आप डिवाइड कर लो, वैसे कैसे भी कर लो, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगी, नहीं एग्जाम में आगे आप नहीं करा तो सोचती रहोगे 31 तक, तो 37 तक पहुँचोगे नहीं तो आपको हो सकता है गलत है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हम लोग कराते रहते हैं ना, तो हम लोगों को पता है ये 37 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हम भी नहीं कराएं रिवाइज करा तो एकदम से सोचना पड़ जाता है ना। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। तो ये आप याद रखना, कुछ टीचर ये इसको रख देते हैं कि काफ़ी लंबा प्राइम नंबर है 37, लंबे से मतलब 1 से काउंटिंग करेंगे तो पहला प्राइम नंबर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 5। जब तो सोचोगे नहीं आप पहले 2 से डिविजिबल, तो खैर इवन नंबर नहीं है उसे चुन करोगे। 3 का डिविजिबल टेस्ट जानते हो, है ना, जो जानते हो उससे तो चेक करोगे, तो बाकी आप सोचते रहोगे। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको रटे होने चाहिए, रटे से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हाँ ये इससे डिविजिबल होता है। इसलिए मैंने इसका नाम नहीं डाला, कौन सा है 2 का 6 पार्ट लिया, है ना। बाकी सब सेम है। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको रिवाइज कराता हूं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 है मिस्टर शाही एंड हिज वाइफ आर बोथ स्कूल टीचर, दोनों स्कूल टीचर हैं, एंड अर्न 16,800 एंड 10,500 पर मंथ। तो मिस्टर साहिल की सैलरी पर मंथ है 16,800 और उनकी वाइफ की है 10,500 पर मंथ। फाइंड द रेशो, रेस्पेक्टिव का क्रमश से पहले जिसकी है वो मिस्टर साहिल ने तो पहले इनकी है, रेस्पेक्टिव का ये होता है ना। तो हमें रेशो फाइंड करना है। मिस्टर साहिल नहीं सॉरी आयल लिखा, आयल पढ़ लिया। मिस्टर साहिल इनकम टू हिज वाइफ इनकम, तो सिंपल है दिस इनटू दिस करना है ना। फिर साहिल इनकम टू हर हस्बैंड मिसिस, तो वही आ जाएगा, इसका रिवर्स कर देंगे। साहिल इनकम टू टोटल इनकम, है ना। तो कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो मिस्टर साहिल इनकम लिख लो जितनी भी है, मिस्टर्स
साइज इनकम, मंथली इनकम से मतलब मंथली शब्द नहीं लिखा। अब वो हमें दे रखी है 16,800 रुपीज़। मिसिस साय इनकम, और ये है 10,500 रुपीज़। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में किस किस का रेशो पूछा है वो निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड द रेशो ऑफ मिस्टर साइज इनकम टू हिज वाइफ इनकम। तो ऐसे लिख दो, मिस्टर साय इज टू हिज वाइफ। ठीक है, इनकम इनकम लिखा मैं, ये है 16,800 और ये 10,500। 100 से अगर डिवाइड करेंगे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप कर दे रहा हूँ। तो 105 आ गया। 15, हाँ 3 से कैंसिल हो जाएगा ना, 3 5 जा 15, 3 6 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा, अभी 7 से भी हो रहा है, 7 8 जा 7 5 जा। अब नहीं होगा है ना, तो इनका रेशो आ गया इतना। ये जरूरी नहीं कि आप स्टेप बाय स्टेप, हो सकता है आपके दिमाग में डायरेक्ट बड़े नंबर से कैंसिल है तो बड़े नंबर से कैंसिल कर दीजिए, लास्ट में जाके आंसर यही है। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, रिवर्स करके पूछा है बस। अब पूछा है मिसिस साइज इनकम टू हर हस्बैंड इनकम। तो मिसिस साय यानी कि ऐसे लिख लो, इज टू मिस्टर साय। ठीक है, तो वही है, तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। मतलब होगा क्या, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 10,500 ये है, और मिस्टर साय कितनी 16,800, ये हम कैलकुलेट करके तो इसका रिवर्स करके लिख देना डायरेक्ट, समझिए वही आएगा। आप भी डायरेक्ट एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन है थर्ड, फर्स्ट सेकंड तो एक सही पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बस रिवर्स ही तो कर दिया डिजिट्स को, रेशो को पहले इधर लिख लिया, बाद में वाइफ को कर दिया है, और सेकंड वाले में पहले वाइफ है बाद में हस्बैंड है। अब थर्ड पार्ट ध्यान से सुनिए, ये कह रहे हैं साइज की इनकम का रेशो बताना है टोटल इनकम ऑफ टू, मतलब दोनों की। तो मिस्टर साय इनकम इज टू टोटल इनकम। मिस्टर साय की इनकम थी 16,800, तो 16,800 इज टू 16,800 प्लस टोटल इनकम क्या होगी इसकी, मिसिस की, यानी कि 10,500, ऐसे लिख लो यहाँ। तो ये हो गया 16,800 इज टू, ये कितना आ गया 20 तेरे 8 और 5 13 होते हैं ना, हाँ 13 ही होते हैं, कैरी 1 27 हो गया ना। तो 20 से 20 कैंसिल कर दी पहले मैंने। अब 7, हाँ 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 3 9 जा 3 1 जा। ठीक है, 7 से कैंसिल हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, देखो 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 7 3 जा 13 7 जो होते हैं, तो आंसर आ गया 8:13। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका रिवाइज हुआ, थोड़ा जूम आउट कर दूँ तो शायद पूरा दिख जाए, पूरा दिख रहा होगा है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा बताता हूँ मैं। अब मैंने सेलेक्ट करा है क्वेश्चन नंबर 7, 6 7 दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 4 की तरह था, वो तो हो ही जाएगा ना। अब 7 लेते हैं। द बॉयज एंड द गर्ल्स इन अ स्कूल आर इन द रेशियो 9:5। किसी स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो देखा है 9:5। इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 448, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है अगर टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं 448। कैसे होगा बताते हैं। तो हमें बॉयज इज टू गर्ल्स दे रखे हैं, लिख लेता हूँ मैं, रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, और ये हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में 9:5। ठीक है, और क्या चीज़ रखी है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट बोले सॉरी, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, यानी कि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं वो लिख लेते हैं, और ये हमें गिवन है क्वेश्चन में 448। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका आप ओरली समझ लिए, मान लिया जब कभी रेशियो दिया होता है तो बॉयज मान लेंगे हम 9 और एक वेरिएबल x, 9x है, और गर्ल्स 5x है ना। तो 9x + 5x बराबर टोटल स्टूडेंट, तो x की वैल्यू निकलाएगी, पुट कर दो 9x में तो बॉयज निकलाएंगे, 5x में x की वैल्यू पुट कर दो गर्ल्स निकलाएंगे। दूसरा तरीका, इनका सम कर लो। मैं x करा के कराता हूँ, तो हो सकता है जो मैंने पहले कराया होगा उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा, x मान के कराओ, तो इसको मैं दूसरे मेथड से करा देता हूँ। नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लेना इस क्वेश्चन को, वो अलग मेथड से है। तो क्या करते हैं, जब कभी रेशो हो हमें किसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है इस रेशो में।
क्लास के अंदर क्या होता है, बॉयज़ और गर्ल्स ही तो होते हैं। टोटल स्ट्रेंथ है 448 की क्लास है कि स्कूल होगा 448, स्कूल की बात चल रही होगी ना, स्कूल है, मैं गलत बोल रहा हूँ शायद, क्लास ठीक है ना, स्कूल ही होगा, स्कूल ही है, ठीक है। तो क्या करें, सम ऑफ रेशो निकाल लो, सम ऑफ रेशो कितना दे रखा है, ये रेशो दे रखा है, तो 9 + 5 कर लो, कितना सम आ गया, ये 14। अब बॉयज और गर्ल्स, इसमें सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स का नंबर निकालना है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होता है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 448 को, कुल स्टूडेंट्स है तो 448 लिखो, ठीक है, अपॉन सम ऑफ रेशो जो हम निकल के आया था, सम ऑफ रेशो 40 इनटू जिसकी संख्या फाइंड करनी हो नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स का रेशियो कितना है 9 है कि 5, गर्ल्स बाद में तो बाद वाला, गर्ल्स का रेशियो, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 14 से शायद कैंसिल हो जाए, डायरेक्ट देखूँ 14 3 जा 42 और 2, हाँ हो गया, डायरेक्ट मैंने 14 से काटे, 14 बन जा 14, 14 3 जा 42, 2 कैरी 2 8 28, 14 2 जा और मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 1 16, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई कितनी, 160। ओके, तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेम इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं अगर नहीं करा हुआ है अभी तक तो। ओके, चलिए अब लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 9, 8 9 सेम है ना, उसमें 2 ही रेशो थे, 8 में यहाँ 3 है तो इसमें ले लिया। कह रहा डिवाइड 3450 अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 3:5:7। इतने रुपीज़ हैं, हमें ए बी सी को बांटना है, इस तरीके से बांटना है कि अगर एक को 3 रुपीज़ मिले हैं तो बी को 5 मिले और सी को 7, है ना। अब ये रेशियो कहाँ देने कि 3 रुपये मिले, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाए 30 और 50 70, और इन सबका सम भी कितने बराबर आना चाहिए, इतना रुपये, है ना। तो कैसे होगा बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिया मैंने। अब इसमें हमें ए बी और सी के अमंग रेशो दे रखा है, रेशो अमंग ए बी एंड सी, अब वो है 3:5:7, 3:5:7, सेम ऊपर की तरह से बॉयज गर्ल का करा था हमने, उसी मेथड से कर रहा हूँ। तो सम ऑफ रेशो निकाल लें, तो सम ऑफ रेशो कितना हुआ, 3 + 5 + 7 कितना हो गया, ये 15 हो गया, 7 3 10 और 5 15, ठीक है। छोटा लग रहा तो थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ओके, अब हमें कितने रुपीज़ को डिवाइड करना है, तो अमाउंट उठ लो, कुल कितने रुपीज़ हमें इन तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वो हमें दे रखे हैं 3450 रुपीज़। तो अमाउंट जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो, ये टोटल अमाउंट या खाली अमाउंट कुछ भी लिख लीजिए, वो हमारे पास है 3450। तो ए का शेयर्स क्या होगा, तो ए शेयर वही कैसे रहता है जिसको हमें डिवाइड करना है, 3450 को डिवाइड करना है अपॉन सम ऑफ रेशो, ये तो सब में आ जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, ए तो ए का रेशो क्या है 3, यहाँ 3 आ जाएगा, तो इसको एक बार कैंसिल कर लो, हर बार सेम आएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है, तब देखते हैं 15 से भी डायरेक्ट कैंसिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगा, देखो 15 बन जाए 15, 15 2 जा 30, कैरी 4 4 5 45, 15 3 जा 45, तो 250 तो ये आगे आएगा सब में, और 250 आगे कर दे रहा हूँ, तो हो गया 700 रुपीज़ का सिंबल लगाना भूल गया, ये 750 रुपीज़। तो ए का शेयर निकला आया 750 रुपीज़। इसी तरह हम बी का शेयर निकाल लेंगे। अब बी शेयर ये सेम आएगा, जितना अमाउंट को हमें डिवाइड करना है वो अपॉन सम ऑफ रेशो इनटू रेशो ऑफ बी, और वो था सेकंड नंबर का 5। ये हमने भी कैंसिल करके दिखाया था, 250 बार कैंसिल हो गया था, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 255 जब 1250 हो गया ना, 1250, क्यों, क्योंकि 25 बन 125, जीरो लगा लिया, ठीक है। हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो हिंदी की ज़्यादा निकलती है, लेकिन चिंता ना करो, आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करते रहेंगे। ओके, सी का शेयर क्या होगा, 3450 अपॉन 15 इंटू सी का रेशो था 7, ये कैंसिल हुआ था 250 बार, तो ये तो सेम रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं, ये बदल जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 0 0, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 17, तो ये आंसर आ गया। आप अगर इन तीनों को चेक करोगे तो इतना ही बैठेगा, क्योंकि हमने 3450 रुपये 3 लोगों को बांटे हैं, तो उनका सम 3450 आना चाहिए, 3450, तो आप चेक करोगे तीनों को ऐड करना सेम आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा कराता हूँ, बताता हूँ। अब मैं आपको रिवाइज कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक बल्ब्स इफ 1 आउट ऑफ एवरी 10 बल्ब्स इज डिफेक्टिव। 10 में से एक बल्ब खराब हो जाता है ना, 1 आउट ऑफ एवरी
10 बल्ब्स इज डिफेक्टिव। 10 में से एक खराब, तो सही कितने हैं, यानी कि 9 बल्ब सल्विंग। एंड द फैक्ट्री प्रोड्यूस 630 बल्ब्स पर डे। तो फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स प्रोड्यूस ईच डे। तो हमें बताना है एक दिन में कितने डिफेक्टिव बल्ब बनते हैं। अब इसमें ये मैंने क्यों सेलेक्ट करा है, इसमें रेशो क्लियर नहीं है ना, घुमा फिरा के दे रखा है, तो वो कैसे होगा वो समझिए आप, और है बहुत ईजी, कैसे बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, लिखते हैं 1 आउट ऑफ एवरी 10 बल्ब्स इज डिफेक्टिव। ये लैंग्वेज यहाँ लिख लो, 1 आउट ऑफ एवरी 10 बल्ब्स इज डिफेक्टिव। यहीं से रेशो निकलेगा, 10 बल्ब बनते हैं, इसमें से एक डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव क्या हो गए, 10 में से बंद कर दो 9, तो यही रेशो हो गया। समझ में आ गया। तो रेशो बिटवीन डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, ये क्या होगा, एक खराब है 10 में से, यहाँ 10 मत लिख देना क्योंकि 10 बल्ब बने, 10 में से एक खराब, तो सही कितने 9, तो 1:9 होगा। बस अब तो आप कर ही दोगे। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस इन 1 डे, नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस इन 1 डे वो दे रखा है हमें, कितने बल्ब बनने एक दिन में, नंबर ऑफ बल्ब्स फैक्ट्री में, फैक्ट्री थी, क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ चला गया, यहाँ। अब फैक्ट्री प्रोड्यूस, हाँ नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस, फैक्ट्री बैटरी छोड़ दे रहा हूँ बस, इन पर डे, एक दिन में कुल कितने बल्ब प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमें दे रखा है 630। तो पूछा डिफेक्टिव बल्ब, अब तो आपको समझ में आ गया है ना। अब इस वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा दूसरे मेथड से कर दे रहा हूँ, एक्स मान के, क्योंकि 2 मैंने कर दिए डायरेक्ट सम ऑफ रेशो, अब वो ईजी होता है सम ऑफ रेशो से करना, लेकिन आपको मेथड आना चाहिए इसलिए कर रहे हैं। अब यहाँ जो रेशो दे रखे हैं हमें डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव बल्ब, वो कितने 1:9, तो हमने मान लेंगे कि लेट डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू जो भी नंबर है 1x, और 1 हम लिखते नहीं है खाली, तो x हो गया, और नॉन डिफेक्टिव हो गए 9x, एंड नॉन डिफेक्टिव इक्वल टू 9x। एक दिन में x तो डिफेक्टिव बल्ब है और ये नॉन डिफेक्टिव बल्ब है, तो कुल कितने में x + 9x, और वो किसके बराबर है, एक दिन में बनना है 630, तो इन दोनों का सम 630 के इक्वल रखना है। बात समझ में आ गया, तो वही लिख रहे हैं, तो x + 9x इज इक्वल टू 630, 10x इक्वल टू 630, 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो x निकला आया 6030 बोला 63। ओके क्लियर। तो x ही क्या थे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो हो गया नंबर ऑफ डिफेक्टिव या डिफेक्टिव बल्ब कितना हो गया ये 63। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 ही लेता हूँ नेक्स्ट। वो किस वजह से ले रहे हैं यहाँ पर पढ़ाते पहले। फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ ए पेंसिल टू दैट ऑफ अ बॉल पेन। ए पेंसिल कॉस्ट 96 रुपीज़ पर स्कोर, यहाँ शब्द आया इसको, इसी वजह से मैंने सवाल लिया है। एंड बॉल पेन कॉस्ट 50 रुपीज़ 50.40 पर डजन। डजन तो आप जानते हैं 12, तो हमें यहाँ दे रखा है 12 पेन की कॉस्ट दे रखी है 50.40, तो एक पेन के निकाल लेंगे 12 से डिवाइड करके, है ना। और यहाँ क्या है स्कोर, स्कोर का मतलब 20 क्वांटिटी अगर हम खरीदें 20 पेंसिल हो एक स्कोर कराएगा, 20 पेन करें तो स्कोर, तो यानी कि ये कितने क्या पेंसिल 20 पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है 96। ठीक है, स्कोर शब्द आया इसी वजह से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, वैसे तो सिंपल है, कैसे होगा बताते हैं। तो लिखते हैं यहाँ रेशो पूछा है, फाइंड द रेशो ऑफ द प्राइस। रेशो कब निकलता है, अगर हम दोनों क्वांटिटी सेम क्वांटिटी का निकालें, या कि दोनों तो 20 का निकालें, दोनों का 1 का निकालें हैं, तो 1 का ईजी होगा 1 का निकालने पर। तो यहाँ लिख लेते हैं जो दे रखा है, हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ 1 स्कोर पेंसिल थी
फाइंड द रेशियो प्राइस ऑफ पेंसिल बॉल पेन इफ पेंसिल कॉस्ट 96 पर स्कोर। हाँ पेंसिल है तो कॉस्ट ऑफ 1 स्कोर, इसका मतलब ब्रैकेट में 20 पेंसिल, ये हमें दे रखा है 96 रुपीज़। क्लियर? एक सेकंड आप होल्ड करिए, इसको मैं सही करूँ, कैमरा थोड़ी सेटिंग गड़बड़ हो गई है। हाँ अब दिख रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है धुंधला सा हो, इसलिए मैं इसे तो देख लूँ। तो इसकी 1 पेंसिल की निकाल लूँ, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, खाली एल एस नहीं होगा, 1 है तो एस तो लगे नहीं, 1 पेंसिल क्या होगा 96 में हम डिवाइड कर दें 2 से, 2 4 जा और 2 8 जा 16 अपॉन 10 और 10 से डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं 4.8 रुपीज़ आ गया। इसी तरह से आप दूसरी क्या चीज़ थी उसकी निकालें, डजन में क्या दे रखा है बॉल पेन, तो कॉस्ट ऑफ 1 डजन तो आप जानते हैं 12, तो कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स और ये हमें दे रखे हैं 50.40 रुपीज़, 50.40 रुपीज़, तो बन के निकाल लो, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन 50.40 अपॉन 12। ओके, तो ये कितना आ जाएगा देखते हैं, 12 4 जब 48, पॉइंट लगा दें 2 और 12 2 या 24, ये तो बहुत सिंपल आ गया 4.2 रुपीज़। अब इनका रेशो निकाल लेंगे 4.8 इज टू 4.2, तो लिखते हैं रेशो बिटवीन कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज टू कॉस्ट ऑफ पेन। पेंसिल की कॉस्ट कितनी आई थी, पेंसिल की कॉस्ट, एक पेंसिल की कॉस्ट हमने निकाली थी 4.8 रुपीज़, ये रही है ना, तो ये 4.8 यहाँ लिखेंगे इस टू पेन की 4.2, तो समझ में आ गया क्या, डेसिमल से, चलो पहले मैं डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर दिया, या दूसरे शब्दों में बोले 10 से मल्टीपल कर दिया। अब ये किससे कैंसिल हो रहे हैं, 6 से हो रहे हैं, 6 8 जा 48 और 6 7 जा 42, तो बस ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो जो कॉस्ट थी पेंसिल और पेन के, उनके कॉस्ट के बीच का रेशो हो गया 8:7 रुपीज़। ओके, अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 16, द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चे को है ना, ऑफ ए फैमिली इज 7:6। फाइंड द सेविंग, हमें सेविंग फाइंड करनी है। इफ द इनकम इज 14,000 रुपीज़, 15 और 16 दोनों सेम है, तो मैंने 16 सेलेक्ट कर लिया है। आपको 15 अगर नहीं हो पाता है तो नीचे डिस्कशन बॉक्स में सभी क्वेश्चन का एक एक पार्ट का लिंक आपको मिलने वाला है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ हमें जो रेशो दे रखा है किस किस के बीच में दे रखा है, इनकम, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इनकम इज टू एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्च का। अब वो दे रखा मैं 11:2। सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ क्या गड़बड़ कर दिया, रेशो उतार लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 15 का है ना, ये अक्सर मैं कर दिया हूँ, यहाँ करते हैं आगे 7:6 से रखा है। दोबारा से मैं देख लेता हूँ, रेशो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली, हाँ ये दे रखा है, और क्या रखी है, फाइंड द सेविंग इफ इनकम हमें दे रखी है, तो अब कैसे होगी सेविंग, देखो हमने बताया था भाई, इसमें हमें ये दे रखा है इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट इनकम बी इनकम ऑफ फैमिली, जो न्यूमेरिकल वैल्यू 7, इसके साथ एक वेरिएबल लगा दो 7x रुपीज, तो एक्सपेंस कितना हो गया, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, ये है न्यूमेरिकल 6, तो 60 तो 6 के साथ x। क्लियर? और क्या चीज दे रखी है, हमें क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखी है फाइंड द सेविंग फाइंड करना इफ इनकम हमें दे रखी है फैमिली की, इनकम इज 14,000 रुपीज, और इनकम कितनी है 7x, यानी कि 7x की वैल्यू दे रखी है, तो 7x इज इक्वल टू 14,000, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 14,000 अपॉन 7 से कैंसिल 2 बार और 3 0, तो 2,000, यानी कि x इक्वल है किसके, सॉरी x की वैल्यू निकालने 2,000 निकला है। पूछा क्या है, पूछी है इसमें फाइंड द सेविंग, तो सेविंग कैसे निकलेगी, इनकम दे रखी है, अगर हम खर्चा निकलाएं
तो हम अगर 100 रुपये कमाते हैं एक दिन में और 20 रुपये खर्च करते हैं, 80 रुपये खर्च करते हैं, सेविंग क्या होगी? जो इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर दो। इनकम तो दे रखी है 14,000, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? एक्स की वैल्यू निकाल चुके, एक्स वैल्यू पुट कर दो यहाँ 2,000, तो कितना हो जाएगा? तो एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंस हैं फैमिली के वो है 6 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हमने निकाली 2,000, 6 2 या 12, यानी कि कितने खर्चा हो गया? 12,000 रुपीज़। तो सेविंग कितनी होगी? तो हिज सेविंग या फैमिली सेविंग, टोटल इनकम है हमारे पास वो दे रखी थी हमें 14,000 रुपीज़, इसमें से हम खर्च को माइनस कर दें, 12,000 माइनस कर दें, तो ये निकला ही सेविंग। तो आंसर आ गया 2,000 रुपीज़। ओके, तो ये एक्सरसाइज कवर होगी। लास्ट के क्वेश्चन तो इजी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में देने वाला हूँ, है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसमें देख सकते हैं। तो ये पूरा रिवाइज हुआ मेरी तरफ से एक्सरसाइज 10A का। नेक्स्ट वीडियो में हम 10B का रिवीजन कराएंगे। तो मुझे उम्मीद है आज के रिवीजन के जितने क्वेश्चन मैंने कराए आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी किसी भी क्वेश्चन में किसी पार्ट में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो आपकी वीडियो मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।